हम पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9th का। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि आपको कांस्टेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हम टर्म्स की बात करेंगे। ठीक, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि जिनकी फिक्स वैल्यू हो। फिक्स वैल्यू से आप समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं देखिए इसके बारे में बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, -1 1/2 100 पाई या 22/7। इस तरह की जो वैल्यू होती हैं, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू, ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। मतलब इनकी वैल्यू जो है वही रहेगी। 2 है तो 2 ही रहेगी, -1 है तो -1, 100 है तो 100, पाई है तो पाई। ओके, मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के। अब वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल की जैसे आपको बाय नेम ही पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। जैसे कि सपोज x, y, z, a, b, c, इस तरह के हम वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेटिकल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। और आगे चल के आप सीखोगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं जिन वेरिएबल को हम इनसे भी डिनोट करते हैं, है ना। तो अभी आप यही बस देखिए यहाँ पे कि जो x है, y है, z, a, b, c, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकल एक लेटर को मतलब एज ए सिंबल हम यूज करते हैं इसमें, जो वेरिएबल को डिनोट करेगा। अब जैसे x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। मीन्स x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मीन्स फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है। जब वेरी कर रही है तो इसका मतलब ये जो है वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हम टर्म्स की बात करें। टर्म्स आपके जो बनते हैं वो आपके कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल के बनते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से आपका टर्म बनता है। जैसे कि सपोज मैं बात करूं, ये मान लीजिए 2 प्लेस हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगर 3 रख देता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो 3x बना ये एक टर्म है आपका। यहाँ पे x² भी हो सकता था। और आप जो है यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो 3 भी तो एक टर्म है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x⁻0 है आपकी। यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 0 है। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मान लीजिए 1000 लिखूँ, इसकी पावर अगर 0 मैंने कर दी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 है तो हमने 3 लिखा है। तो कहीं पे आपको अगर इस तरह से लिख जाए, सिर्फ 3 या 4 5 कुछ इस तरह से लिखा मिल जाए, तो वहाँ पे वेरिएबल होता है बट उसकी पावर 0 होती है, इसलिए वहाँ पे शो नहीं किया गया होता है। और किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है, कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आप ये बात समझ गए होंगे कि टर्म्स कैसे बनता है ना। और टर्म इस तरह भी हो सकते हैं 4x²। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल के हमारा ये टर्म बनता है। अब उसके बाद टर्म्स की बात करें, अब जैसे कि पॉलिनोमियल की ही बात करें, तो पॉलिनोमियल जो होता है आपका, इसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब इस तरह से जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक में भी इसी तरह से कैटेगराइज किया गया हो। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ ये चीज़, तो आप ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल्स को इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं।
टर्म्स के अकॉर्डिंग कहने का मतलब पहला तो मोनोमियल और उसके बाद बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, एक जनरल नेम दे दिया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक आपका जनरल नेम है, ठीक। तो वन टर्म था सिंगल, मोनो का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है टू और ट्राई का मतलब थ्री, ठीक। तो अगर वन टर्म है तो वो मोनोमियल और टू टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक। तो उन्होंने एक जनरल नेम दे दिया पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, इस पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक। तो इससे ज़्यादा अगर टर्म है तो उसको पॉलिनोमियल बोल दिया। आप बोलने के लिए उसको इस मोनोमियल, जैसे मान लीजिए सपोज मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लूं 2x, इसको भी बोल सकते हो पॉलिनोमियल, बट इनको कुछ को कैटेगराइज उन्होंने कर दिया है कि मान लीजिए सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोलो और टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल और थ्री हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक। कुछ को कैटेगराइज किया। उसके आगे मान लीजिए 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो इस तरह से हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, आगे इस तरह से बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ का उन्होंने नेम दे दिया। उसके बाद बोल दिया आप कितने भी टर्म हो 3 से ज़्यादा तो उनको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। अब बाइनोमियल की मैं बात करूं तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लिए 2x² + 3, 2 टर्म है। इसमें देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक। तो ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो। px, अगर px का मतलब देखिए क्या है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो अब उसके बाद ट्राइनोमियल 3 टर्म होनी चाहिए, मान लीजिए 3x³ + 5x² + 2। यहाँ पे देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री के इसके अनुसार हम ये देख सकते हैं कि अगर डिग्री, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई टर्म आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² + 5x, 5x³, 3x² 5x³ + 1, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x³ + 3x² + 1, ऐसे इस तरह से लिखना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर वाला हो, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, उसको पहले टर्म फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उससे कम वाले, कम जो है वेरिएबल की पावर हो उसको रखते हैं उस टर्म को, फिर उसके आगे इस तरह से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी अगर दे दिया जाए तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म पे जो होगी x की पावर वही आपकी डिग्री हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मीन्स हम पूरे पॉलिनोमियल में देखेंगे किस टर्म में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उस टर्म को हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, सेकेंड टर्म 5x³। अगर हम इस टर्म में देखें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, ये हाईएस्ट पावर 3 है x की वेरिएबल की। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो इसी को हम डिग्री कहते हैं, ठीक। इसको आप पावर कह दो, डिग्री कह दो, इंडाइसिस कह दो, इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब डिग्री को आप जो है इसको डिग्री को आप कह सकते हो इंडेक्स, ठीक, पावर कह सकते हो, ठीक, और एक्सपोनेंट कह सकते हो, और डिग्री तो आप जानते हो, ठीक। तो इस तरह से हम बोल देते हैं, इनके अदर नेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंडेक्स की जगह इंडाइसिस, जैसे कि अगर हम प्लूरल में इसकी बात करें, ये तो सिंगुलर है, प्लूरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो होता है वो इंडाइसिस हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से होता है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, डिग्री कह दे, इंडेक्स कह दे, पावर एक्सपोनेंट कह दे, तो
कुछ इस तरह से टर्म्स हम डिनोट करते हैं। जनरली हम इसको पावर से इस तरह से बोलेंगे कि x रेस टू पावर, ये x रेस टू पावर 3, x रेस टू पावर 2, इस तरह से हम वो पढ़ते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री वो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम देखेंगे। तो अगर देखिए कोई पॉलिनोमियल आपको इस तरह से दिया हुआ है 2x + 1, अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, ये आप अंडरस्टूड होता है कि 2x + 1 लिखा हुआ है मतलब x की पावर 1 होगी। अगर यहाँ पे उस पॉलिनोमियल में अगर x की पावर या वेरिएबल कोई भी y भी यूज किया है या z भी कोई भी वेरिएबल यूज किया गया है, अब यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन y अगर होता तो 2y + 1 हो जाता। तो ज़रूरी नहीं यही पॉलिनोमियल दिया हो, आपका 3x + 5 भी हो सकता है या 3x - 5 भी हो सकता है, 10x + 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मीन्स मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल जो है उसकी पावर अगर 1 है तो उस केस में ये क्या होगी लीनियर। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर अब उसके बाद जैसे कि अब पावर अगर बढ़ती है तो क्या कहेंगे, मान लीजिए px = 3x² + 5x + 1 ये दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक, तो टर्म्स की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है x वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। तो ये जनरल नेम इसका एक नाम दे दिया गया है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब आगे हम बात करें कि मान लीजिए 4x³ + 3x² + 1 इस तरह से दे दिया। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल 4x³ + 3x² + 1। अब यहाँ पे x की जो पावर है हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका एक नेम दे दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बाय नेम आप इनको पहचान सकते हो। इनको लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लीनियर से आप समझ जाना कि डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2 होगी, क्यूबिक का मतलब क्या है डिग्री 3 होगी। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल सपोज आपको अगर पहचानने के लिए दे दिया जाए कि ये बताइए कि पॉलिनोमियल ये है कि नहीं है, तो कैसे आप पहचानोगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि इसमें कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है। 3x² 5x - 1। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए ये है ना, और यहाँ पे आपको ये बताना है, इनमें ये बताना है आपको कि कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल हमने x में ले ली, x में, तो उस केस में क्या है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पहचानने से पहले इनको तो आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कि जो x की कोई भी वेरिएबल हो, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया गया है, जो पॉलिनोमियल होगी वो आपकी एक सिंगल वेरिएबल में होगी। ठीक है, उस वेरिएबल
उस एक्स वाई जेड या ए बी सी या कुछ इस तरह से, मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है उसमें यूज़ किया गया है, मतलब उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो उस वेरिएबल की पावर अगर होल, यहाँ पे होल नंबर है, पावर या डिग्री होल नंबर है, तो उस केस में ही हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। समझ में आया? कहने का मतलब x की पावर, मतलब ऐसा नहीं है किसी टर्म में होल पावर है x की पावर, और दूसरा उसके मान लीजिए दूसरा टर्म है उसी में यूज़ किया गया पॉलिनोमियल में, तो और उसमें होल नंबर नहीं है, उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि एक में है एक में नहीं है दूसरे टर्म में, तो उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जितने भी टर्म्स उसमें यूज़ किए गए हैं पॉलिनोमियल में, उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल यूज़ किया गया उनकी जो पावर है, डिग्री है, वो पावर है, तो उस केस में उसको हम वो मतलब पावर जो आपकी होल नंबर होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब जैसे इसकी मैं बात करूं, एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। इसकी मैं बात करूं 3x क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए 3 होल नंबर तो आप जानते ही होंगे, होल नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 6, ये आपके होल नंबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x वेरिएबल यूज किया गया और पावर कितनी है 3। अब यहाँ पे 5/x है, ये 5/x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्म 5 इंटू एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये x की पावर 1 है, ये 5/x की पावर 1 तो 1 कह सकते हैं ना, और जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ये बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है -1, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x इज़ नॉट अ होल नंबर, मीन्स द पावर ऑफ द, ये कह सकते हो द पावर ऑफ द, या इंडेक्स, या ये कह सकते हो इंडेक्स ऑफ द सेकेंड टर्म इन दिस पॉलिनोमियल is not a whole number, so this is not a polynomial. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट की बात करूँ px पॉलिनोमियल इन x 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 इज़ द होल नंबर, देन 1, अब यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 इज़ द होल नंबर। ओके, अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, इसका मतलब x की पावर 0 रहा होगा, तो यहाँ पे भी देखिए होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बात करें 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, देन दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। 5x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस z। अब मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है 5x पॉलिनोमियल इन x, बट यहाँ पे अदर वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल होगी ही नहीं, चाहे भले ही होल नंबर बने रहें इसकी पावर। तो यहाँ की बात करें x रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे √2 का मतलब क्या होता है कि x रेज़ टू पावर 1/2, यही तो होता है रूट का मतलब 1/2। तो यहाँ पे 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इस तरह से आपको ये पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, जैसे कि एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है, उस एक्सरसाइज पे बेस्ड कुछ जैसे 1-2 पॉइंट्स और रह गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, एक जनरल फॉर्म में आपको बता दूँ, जैसे px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो a0 देन a1 कॉमा a2 कॉमा a3, ये जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक। कोफिशिएंट
ये आपके कोफिशिएंट हैं किसके, अब जैसे A1 की मैं बात करूँ, ये x का कोफिशिएंट है, A2 जो है x² कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब, A3 जो है x³ का कोफिशिएंट, A0 आपका ये सिंगल आपका x⁻0 का कोफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट आपको समझाना चाह रहा था। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल, तो आपको बताना है। जैसे x² पूछा जाए तो x A³ A2 हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 3x² + 5x + 1, ठीक। तो x² का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है तो 3 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5, कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो 1, या x⁻0 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था, ये कोफिशिएंट होते तो वैसे ये रियल नंबर हैं, आपके रियल नंबर हो गए, ठीक। कांस्टेंट वैल्यू होती है ये, कांस्टेंट टर्म्स। तो इस तरह से हमने देखिए ये मैंने आपको कोफिशिएंट आपको बता दिया, ठीक। तो आप कोफिशिएंट आई होप आप बता दोगे। देखिए जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पॉलिनोमियल को पहचानना है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको कोफिशिएंट बताने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, और कहीं पे आपको बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप बताओ। तो ये जो मैंने आपको बेसिक्स पॉइंट्स आपको बताए इस पॉलिनोमियल के, एक्सरसाइज 2.1 के लिए इनफ है। उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे, तो एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको करने से पहले वो मैं आपको बताऊंगा, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो चलिए हमने ये 2.1 के कुछ बेसिक पॉइंट्स कर लिए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।